नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जैसे लेखपाल, बीडीओ, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और यूपी ट्रिपल एसएससी से होने वाली अनेक भर्तियां। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अनुवाद लिखिए। आपको ये अंग्रेजी वाक्य दे रखा है, इसका हिंदी अनुवाद बताना है क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। सही अनुवाद लिखना है, क्या है सही अनुवाद। इसका सही अनुवाद होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे खेल रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है, कैसा है। विधानवाचक वाक्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। यहां पर अशुद्ध क्या है, तुमको है, मुझे है, पढ़ाना है या फिर है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध अंश तुमको है। तुमको की जगह आएगा आपको, आपको मुझे पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम क्या है, यहाँ पर दई शब्द आपका अर्ध तत्सम है दोस्तों। उसके बाद सारे शब्द तत्सम और तद्भव दोनों हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर दई, दई तत्सम है, जबकि रात्रि आपका तत्सम है, बच्चा तद्भव है, कान भी आपका तद्भव है, लेकिन आपका दई जो है ये अर्ध तत्सम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ पर ही क्या है, ही सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात है, उपसर्ग है। क्या है ही, ही आपका निपात होगा दोस्तों। जो आपके वाक्य में किसी प्रकार का बल देने का कार्य करता है उसे निपात कहते हैं। जैसे रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, यहाँ पर ही जो है एक प्रकार का बल दे रहा है, तो ये निपात कहलाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उसे, उस वाक्य को क्या कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य। पता है क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ई, च, छ, जय, झ, उं आदि का उच्चारण किससे होता है। कंठ्य से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। सही जवाब बताओ। इसका सही जवाब है तालव्य से। क्वेश्चन 9, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियां। यहाँ पर आपका जो वचन की दृष्टि से आपका सखी सखियां, ये जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर सखी पर आपकी छोटी की मात्रा लगेगी इधर से, तो आपका ये सही होगा। क्वेश्चन 10, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कर्म की, तो कर्मवाच्य। अगर होती कर्ता की तो कृतवाच्य होता, अगर कोई भाव उत्पन्न होता तो भाववाच्य होता। क्वेश्चन 11, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, असम से। कहाँ से हैं दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। अनुतान, संगम, अवरोह, आरोह। उसे क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 13, रेलगाड़ी एक देशज शब्द है, विदेशज है, तद्भव है, संकर शब्द है। रेलगाड़ी आपका संकर शब्द है दोस्तों। रेलगाड़ी आपका संकर शब्द है। रेलगाड़ी शब्द में आपका जो रेल शब्द है ये अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द आपका हिंदी का है।
दो शब्दों के योग से बना है। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। सही जवाब बताना है क्रोध। क्रोध का होता है उत्साह, यहाँ पर उत्साह बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन 15, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शीतलता को क्या कहते हैं? मोह कहते हैं, गलानी, आवेग, असूया। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? इसे बोलते हैं गलानी। क्वेश्चन 16, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? कुंज है, आली है, भरमर है, खाद्योत है। सही जवाब क्या होगा? भरमर। उसके बाद आपका क्वेश्चन 17, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य। सही जवाब क्या होगा आपका? शोभा होगा दोस्तों। शोभा आपका स्त्रीलिंग है और बाकी सब पुल्लिंग है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आपका 18, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया भेद कहते हैं, प्रतिभेद, क्रिया रूप, या फिर आपका क्रिया विशेषण। उसे कहते हैं हम क्रिया विशेषण दोस्तों। क्वेश्चन 19, दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर एक वाक्य दे रखा है, कन्या की रिक्त स्थान के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। पगड़ी के लिए, बारी के लिए, दृष्टि के लिए, हत्या के लिए। कन्या की हत्या के लिए, यहाँ पर ये आपका हत्या बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों। कन्या की हत्या के लिए आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई, यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 20, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ पर तक पूछ रहा है, तक क्या है? तक यहाँ पर निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है। मैंने आपको बताया था जो शब्द वाक्य में किसी प्रकार का बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो निपात कहलाते हैं। यहाँ पर निपात है ये तक आपका। मैं आज तक, यहाँ पर एक प्रकार का बल दिया जा रहा है तो ये निपात कहलाएगा। क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? आपको विराम चिन्ह का प्रकार नहीं बताना है। यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रकार क्या नहीं है? आपका उपदेशक नहीं है। उसके बाद आपके सारे ये विराम चिन्ह के प्रकार हैं। आपके निर्देशक का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है और आपका विवरण का प्रयोग विवरण के लिए किया जाता है दोस्तों। लाघव का प्रयोग आपका संक्षेप के लिए किया जाता है। तो इन ये सब आपके प्रकार हैं, आपके उपदेशक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन 22, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जल्दी बताओ क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार की वस्तुओं का जो बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक कहते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 23, लट, लटकनी, मनो, मत, मधुप, गन, मादक, मधुही, पिए। पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है? यहाँ पर आपका ले और मैं होगा। यहाँ पर देखो ले, ले, मैं कितनी बार आ गया मैं जी गया। यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर भी मैं आ गया, कई बार मैं आया है। तो ले के और मैं की आवृत्ति के कारण अनुप्रास होगा। जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उन्हीं पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 24, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा बताओ जल्दी? आदि से लेकर अंत तक के लिए क्या होगा आपका? ऑप्शन बी अधोपांत होगा दोस्तों। अधोपांत, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद क्वेश्चन 25, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? विदेशज कौन सा नहीं है बताइए दोस्तों? यहाँ पर आपका लोटा आपका विदेशज नहीं है और बाकी शब्द आपके देशज शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पर लोटा आपका विदेशज नहीं है,
आपकी कॉपी देशज है, माचिस देशज है, जज देशज, और बाकी सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अब बताना है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है। सही जवाब बताओ क्या होगा। यहाँ पर आपका अभिमान, अभिमान में प्रत्यय का और उपसर्ग दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपका अभिमान में आपका अभि उपसर्ग है और मान आपका क्या है, प्रत्यय है। अभि और मान दोनों का प्रयोग हो रहा है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का। उसके बाद आपका क्वेश्चन 27, शब्द के दो रूप हैं, क्या है, ध्वनि और वर्ण, ध्वनि और अर्थ, ध्वनि और वाक्य, ध्वनि और गति, क्या होगा। सही जवाब बताओ क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा ध्वनि और वर्ण। ध्वनि शब्द का मौखिक रूप है और वर्ण शब्द का लिखित रूप है। यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ध्वनि और वर्ण। उसके बाद आपका क्वेश्चन 28, जसोदा हरि पालने झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है। सही जवाब बताएं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा, वात्सल्य रस होगा दोस्तों। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 29, काकल्य ध्वनि कौन सी है, रे, ले, है, शे। सही जवाब आपका ले होगा, ले आपकी काकल्य ध्वनि है। क्वेश्चन 30, अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों। अखरोट का तत्सम रूप होगा अक्षोट। अक्षोट बिल्कुल सही जवाब होगा, अखरोट का तत्सम रूप अक्षोट। उसके बाद नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। नाक रगड़ना, नाक रगड़ने का अर्थ होगा ऑप्शन सी, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। उसके बाद आपका 32, पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं। रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। सही जवाब बताओ क्या होगा। यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन 33, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, सरल वाच्य। सही जवाब बताओ क्या कहलाएंगे वो कहलाएंगे आपके कृतवाच्य दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन 34, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है क्या होगा। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों। सही जवाब आप बताएं। इसका सही जवाब होगा दिनकर। क्वेश्चन 35, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक का, अल्प विराम का, उद्धरण का, पूर्ण विराम का। सही जवाब क्या होगा आपका, जल्दी बताओ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों पूर्ण विराम का। यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 36, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, दुर्गम, दुर्लभ, एगम, सुलभ। सही जवाब बताओ क्या होगा इसका सही जवाब होगा दुर्लभ। 36 का सही जवाब दुर्लभ होगा। क्वेश्चन 37, यदि कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र कहते हैं, कार्यालय आदेश, अधिसूचना या फिर परिपत्र। सही जवाब आपका परिपत्र कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बताना है आपको क्या होगा। तद्भव शब्द, अचरज शब्द आपका तद्भव है, इसका तत्सम आश्चर्य होता है। अंधकार अंगरक्षक, व आशा का तद्भव होता है रूप, और अंधेरा का अंगरखा, अंगरखा व आस होता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा आपका अचरज। इसका सही जवाब अचरज होगा दोस्तों।
इसके बाद आपका 39, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। सही जवाब बताएं क्या होगा? यहां पर सही जवाब होगा यमक अलंकार एक शब्द अलंकार है। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, किंतु दोनों में ही बार बार उसका अर्थ अलग अलग है। प्रथम घटा का अर्थ होता है बादल, वह दूसरे घटा का अर्थ होता है कम यानी मात्रा। ठीक है, यहां पर क्या सही जवाब होगा आपका? यमक अलंकार। सही जवाब आपका यमक होगा। उसके बाद है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? सही जवाब बताएं क्या है इसका सही जवाब? रानी केतकी की कहानी के सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ईशा अल्लाह खां। उसके बाद है क्वेश्चन 41, बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा बाजार प्लस ऊ प्लस पन, बाजारूपन। इसके बाद है क्वेश्चन 42, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? खाना न पचना। खाना न पचने का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चैन न पड़ना। सही जवाब चैन न पड़ना। क्वेश्चन 42 के बाद 43, 6 वर्ण किसके योग से बना है? 6। सही जवाब बताएं किसके योग से बना है? 6 वर्ण बना है कै प्लस से के योग से। उसके बाद है लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? लंबोदर। लंबोदर में सही जवाब बताएं। लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश शब्द में आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, यहां पर आपका बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। बहुब्रीहि समास है जहां समस्त पद के दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा अर्थ प्रधान होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। यहीं भी तीसरा अर्थ गणेश प्रधान है। यहां भी आपका तीसरा अर्थ जो है क्या है? गणेश प्रधान हो रहा है। उसके बाद 45 है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा बोली में की है? अवधी में, मैथिली में, छत्तीसगढ़ी में, मगधी में। सही जवाब बताएं। अवधी भाषा में की है। उसके बाद है आपका ये पैसेज को आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि आपके सही जवाब क्या क्या हैं क्वेश्चनों के। इसे आप छांट लें। 46, 47, 48, 49। दोस्तों करीब 49 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मैंने बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।